हेलो एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अनुराग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज का जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ एक रिव्यू को लेकर, और जो रिव्यू मैं कर रहा हूँ वो इन जूतों का करूँगा। ये जूते जो हैं ये राइडिंग बूट्स हैं जो मैंने आज से करीब 2-2.5 महीने पहले लिए थे। मैं बहुत टाइम से खोज रहा था, सर्च आउट कर रहा था कि मुझे कोई अच्छे राइडिंग बूट्स मिलें। इससे पहले मैं नॉर्मल शूज़ या ट्रैकिंग शूज़ जो है वो राइडिंग के लिए मैं यूज़ करता था। मैं ले नहीं पाया क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो कोई वीगन जूता जो कि ना सिर्फ क्रुएल्टी फ्री हो, साथ ही में अब्रेजन रेजिस्टेंट हो, सेफ्टी प्रोवाइड करे, ड्यूरेबिलिटी हो। ये सारी चीज़ों को मैं देख रहा था और ऐसे जूते मुझे मिल नहीं रहे थे। फिर फाइनली मुझे ये सोलेस स्काउट बूट्स दिखे ऑनलाइन। इसके बारे में मैंने पढ़ा इंस्टा में, यूट्यूब में, गूगल में, जहाँ जहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी इन बूट्स के बारे में। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे ले लेने चाहिए। दूसरा था मेरा बजट जो 5 से 6 हज़ार के अराउंड था। मुझे ये पड़ा 5200 का। हालांकि ये जैसा मैंने बताया, दीज आर वीगन बूट्स, एब्सोल्युटली क्रूअल्टी फ्री। इसमें जो ओवरऑल जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो है प्रीमियम माइक्रोफाइबर लेदर, जो कि जेन्युइन लेदर नहीं होता, एनिमल लेदर नहीं होता, एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ इट। इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, प्रीमियम क्वालिटी है, फिनिशिंग बहुत अच्छे से दी हुई है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, टो से। ये जो टो है ये बहुत हार्ड शेल का बना हुआ है। ये थर्मोफॉर्म्ड एक प्लास्टिक होता है, एक मटेरियल होता है। थर्मोफॉर्म्ड मीनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लास्टिक को गलाया जाता है एंड एक उसको रिजिड फीचर दिया जाता है और उसको मोल्ड किया जाता है किसी भी शेप एंड फॉर्म में। सो उसी को यहाँ पर यूज़ किया गया है एंड इसके ऊपर से माइक्रोफाइबर लेदर जो है उसको यूज़ किया गया है। ये जो आपको पैच दिख रहा है ये गियर शिफ्ट करने के लिए, जब भी हम जूता पहनते हैं राइडिंग के टाइम पे और हम गियर शिफ्ट करते हैं तो हमेशा यहाँ पर क्रैक आ जाता है, दाग पड़ जाता है, जूते गंदे हो जाते हैं, उसको बचाने के लिए है। एंड नॉट ओनली दिस, ये कोई ऐसा वैसा मटेरियल नहीं है, ये है TPU, दैट इज़ थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन। सो ये एक ऐसा मटेरियल है जो अपने आप में ही बहुत वर्सेटाइल मटेरियल है। नॉट ओनली दिस प्रोवाइड्स ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, इसमें क्रैक्स भी नहीं आते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये अब्रेजन रेजिस्टेंस इसका फ़ीचर है। ये यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये यहाँ पे यूज़ हुआ है एंकल में अंदर से, ये वाला एरिया यहाँ पर भी TPU जो मटेरियल है वो यूज़ हुआ है। सो ये हील के एरिया में भी TPU मटेरियल का यूज़ यहाँ पर किया गया है। सो सेफ्टी इज़ टॉप नॉच। ये पैच जो है ये ग्लो करता है, ये भी ग्लो करता है। दिस इज़ अ रिफ्लेक्टिव पैच जो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा फोमिंग किया हुआ है और माइक्रोफाइबर यूज़ किया हुआ है सो दैट कि यहाँ पर जो पैर की मूवमेंट है वो आराम से हो। YKK के ज़िप जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं। ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा इसको ज़िप इन करने में थोड़ा सा एफ़र्ट जो है वो ज़रूर लगता है। बहुत एकदम फ्लो में ऊपर नहीं होता है, थोड़ा सा एफ़र्ट लगाना पड़ता है, बट द क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली गुड। अच्छा सा वेलक्रो दिया हुआ है, आप इसको ज़िप इन कर लीजिए, इसके बाद ये वेलक्रो ऐसे करके ये लग जाएगा। एंड सोलेस का यहाँ पर लोगो दिया हुआ है। ये है करीब 9 इंच का, ये जो जो हाइट है, ये एंकल लेंथ जो है, ये एंकल लेंथ नहीं, एंकल लेंथ से ऊपर है। एंड दिस एंटायर लेंथ इज़ ऑफ 9 इंचेस। सो क्योंकि ये यहाँ तक आपके शिन तक आता है तो शिन हर्ट ना हो इसीलिए यहाँ पर U शेप का कट दिया हुआ है। बट स्टिल क्योंकि कट दिया हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फिर भी हल्का हल्का सा जो फील है वो तभी होगा जब एंकल लेंथ सॉक्स पहने हुए होंगे आपने। अगर आप फुल लेंथ सॉक्स पहनते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ये मैंने चेक किया हुआ है। इसको यूज़ करते हुए मुझे लगभग 2.5 महीने हो गए हैं और इसको पहन के मैंने करीब 350 से 400 किलोमीटर मैंने बाइक राइड की हुई है। एंड नॉट ओनली आई हैव रिडन द बाइक, आई हैव ऑल्सो वॉकड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस इसको इन जूतों को पहनकर। एंड आई मस्ट टेल यू दीज शूज़ आर वंडरफुल। स्टार्टिंग के कुछ एक दिन या हफ्ते भर थोड़ा बहुत परेशान करेंगे क्योंकि अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है,
लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली 10 दिन 15 दिन जैसे जैसे बीतते जाएगा इस जूतों के साथ, वैसे ही आप अडेप्ट कर लेंगे इसको और ये आपको अडेप्ट कर लेगा एंड यू विल फील बिग टाइम कंफर्ट। सो ये तो होगी बाहर की बात। अब इसमें अगर हम अंदर बात करें तो एक ये लाइनिंग दी हुई है। वैसे ये जूता वाटरप्रूफ नहीं है, हालांकि वाटर रेसिस्टेंट है, एंड इसमें जो ये लाइनिंग है ये भी वाटर रेसिस्टेंट है। सो मीनिंग अगर बहुत हैवी रेनफॉल हो रही हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नॉर्मल रेनफॉल में अगर आप इसको पहन के राइड कर रहे हैं तो बड़े आराम से आपको आपके पैर को बचाएगा। क्योंकि मैं पहाड़ों में राइड करता हूँ तो ज़्यादातर पहाड़ों में मौसम हमेशा जो है वो चेंज होता रहता है, हल्की फुल्की बारिश होती रहती है, तो उस मामले में ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो लाइनिंग दी हुई है वो सिस्का ड्राई लाइनिंग है, which is it has got like 2 or 3 layers of lining, waterproof lining, which is why it is called सिस्का ड्राई, जो कि सोलेस का ही है। कहीं ना कहीं अगर हैवी रेनफॉल हुई तो वो फिर तब आपके पैरों को उतना नहीं बचा पाएगा, बट नॉर्मल रेनफॉल में इट वर्क्स जस्ट फाइन। नाउ व्हेन इट कम्स टू इट्स इनसोल, सो ये इनसोल भी एक जेल पैड है, अच्छा खासा कुशन है इसमें। ओवरऑल अगर हम इसके कंफर्ट की बात करें तो इट इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो लुक एट द स्टिचिंग, द फिनिशिंग, पेस्टिंग, एवरीथिंग लुक्स जस्ट फाइन। जैसा मैंने बताया कि इसको पहन के काफ़ी मैंने चला भी है, राइड मैंने 350-400 किलोमीटर मैंने राइड कर लिया है। उसके बाद भी इसके सोल और इसका ओवरऑल शेप एंड फॉर्म, दिस लुक्स गुड। इसको पहनने के बाद एक कॉन्फिडेंस अलग तो बिल्कुल ही आता है। कहीं से भी इसके सोल कटे नहीं हैं, क्रैक नहीं हुआ है, फटे नहीं हैं। ओवरऑल आई रियली लाइक दीज शूज़, एंड व्हेन इट कम्स टू cruelty free products, when it comes to a budget of 5 to 6,000, it is the best pair of shoes in the market, I must tell you। क्योंकि मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि चाहे वो प्रोडक्ट्स जैसे बेल्ट हो, वॉलेट हो, घड़ी का स्ट्रैप हो, जितनी भी चीज़ें, चाहे जैकेट हो, वो सब क्रुएल्टी फ्री हो, कोई भी उसमें एनिमल प्रोडक्ट ना यूज़ किया हो, लेदर ना यूज़ किया हो। और इसी नोट पे मैं आप लोगों को भी मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि धीरे धीरे जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़िए, क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट्स के तरफ आगे बढ़िए, मूव कीजिए। बिकॉज़ हमारे पास जब ऑप्शंस हैं, क्योंकि हम बीइंग ह्यूमन बींग्स हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, और अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का तो हमें बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। मैंने लगभग सारे एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ दिए हैं व्हेन इट कम्स टू फूड आइटम्स, व्हेन इट कम्स टू आइटम्स विच आई यूज़ फॉर डेली पर्पस। लगभग सब में मेरे जितने भी आइटम्स हैं उसमें किसी में भी लेदर नहीं है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो लोशंस हो, कुछ भी हो फॉर दैट मैटर, किसी में भी जो है हम एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि एकदम कम से कम या ना के बराबर एनिमल प्रोडक्ट यूज़ किया जाए। आई एम वेरी मच श्योर कि आने वाले कुछ टाइम में हम कम्प्लीटली वीगन हो जाएंगे, 100% वीगन हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं क्लोज़ करता हूँ। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, and subscribe to my channel Anurag Bhatt Vlogs. Till then, you all take care of yourself. Good health, good wealth, peace.